हेलो बच्चों, मैं प्रियंका पंत हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आपको ये सारी वीडियो से चीजें सच में समझ में आ रही होंगी अच्छे से। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, पोल एंड बाकी सारी चीजें, जो अपर्चर, रेडियस, ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। अब चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं कि रे डायग्राम कैसे बनेंगे और रे डायग्राम को बनाने के लिए क्या टेक्निक्स हैं। ठीक है, कई बार रे डायग्राम पे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये रे डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और फिर हम समझेंगे कि यूजेस क्या है मिरर के। ठीक है, तो इस समय हम इस वीडियो में कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स एंड यूजेस को समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अब हमने फोकस समझ लिया, कॉनकेव मिरर का फोकस कैसे होता है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए, हमने जब कॉन्वेक्स या कॉनकेव मिरर बनाया था, तो ये अगर मेरा कॉनकेव मिरर है, ये मेरा कॉनकेव मिरर है। बच्चों, मेरी डायग्राम बहुत खराब, मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है, तो प्लीज थोड़ा सा उतना आपको यहाँ पे बेयर करना पड़ेगा। तो ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब क्या हो रहा था, देखिए ये लाइट की रे पैरेलल आई और ये आके कन्वर्ज हो गई। ठीक है, फिर एक और लाइट की रे पैरेलल आई और ये आके इधर कन्वर्ज हो गई। एक और लाइट की रे पैरेलल आई और ये आके कन्वर्ज हो गई। ठीक है, ठीक, इस पॉइंट पे हमको मिल गया था जहां पे सारी लाइट की रे कॉनकेव मिरर से आके मीटअप हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती हैं। वो पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस का। तो ये हो गया था हमारा फोकस। अब एक चीज देखिए और समझिए कि हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, यहां से लेके पी तक का पूरा। तो सीपी क्या था हमारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। सीपी क्या था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब देखिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये सी एफ जस्ट हाफ है। ठीक है, तो सी एफ क्या है, या हम ये बोल दे पी एफ। पी एफ क्या है? पी एफ है हमारा फोकस, या हम उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। ये पी एफ यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, फोकस की इतनी लेंथ है ना। तो अब क्या हो गया, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का, सॉरी, तो हमारा फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की जस्ट हाफ होती है। ये हमारा पहला फॉर्मूला निकल के आया। ठीक है, जो आपको अपने क्वेश्चंस करते हुए कई बार यूज करना पड़ सकता है। तो फोकल लेंथ क्या हो गई? रेडियस ऑफ कर्वेचर की जस्ट हाफ होती है। ठीक है, तो हम जब रे डायग्राम भी बनाएंगे तो इस चीज का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हम फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर में डिस्टेंस उसी तरह से मेंटेन करेंगे। ऐसा नहीं कि फोकल लेंथ बहुत पास है और सॉरी, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बहुत छोटी सी दूरी है। ठीक, वो नहीं, बिल्कुल हाफ हाफ है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल है। तो पी एफ और सी एफ बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है रूल्स। ठीक है, रूल्स ऑफ formation of image by a concave lens, concave mirror। ठीक है, कॉनकेव मिरर से फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। ठीक है, कैसे उसका रूल, सॉरी, क्या क्या होता है। तो पहला रूल समझिए और पहले इस चीज को समझिए कि जब हम फॉर्मेशन ऑफ इमेज करेंगे तो हम सिर्फ दो रेस को लेके चलेंगे, हम बहुत सारी रेस को लेके नहीं चलते हैं। ठीक है, वो इसलिए पहली चीज की सेक ऑफ कन्वीनियंस है, तो बहुत ही आराम से हम बहुत नीटली बना सकते हैं। दूसरा, हमको सिर्फ दो ही रेस को अगर इंटरसेक्ट कर लेती हैं तो वहां पे इमेज फॉर्म हो जाएगी, तो उससे ज्यादा की हमको जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए पहली चीज देखते हैं। ये अगर मेरा एक कॉनकेव मिरर है,
ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये आ गया हमारा फोकस। ठीक है, क्लियर है। तो देखिए पहला रे ये रही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये नहीं। तो हम तो कुछ और बता रहे थे, कहीं और पहुंच गए। तो पहला रूल क्या कहता है, ये रहा हमारा पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी हमेशा फोकस से होते हुए जाएगी। ये हमारा फर्स्ट रूल है। ठीक है, जब भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी कैसे जाएगी, हमेशा फोकस से होते हुए निकलेगी। ठीक है, दूसरा रूल क्या कहता है, जस्ट उसका रिवर्स। लाइट जो है वो लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसके पाथ को उल्टा कर दूं तो क्या होगा, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर मैं लाइट की रे को फोकस से होते हुए ले आऊं तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, देखा इन दोनों में कि यहाँ पे क्या था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये इंसिडेंट रे थी। और कैसे पता चल रहा है इंसिडेंट है, एरोस को देखिए। ठीक है, तो ये फॉल हो रही है और ये बाहर निकल रही है। अब की बार ये फॉल हो रही है, ये बाहर निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मेरी लाइट की रे है, कैसे निकल जा रही है, फोकस से होते हुए। यहाँ पे क्या हो रहा है, फोकस से होते हुए आ रही है, कैसे जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, थर्ड लेते हैं, थर्ड रूल, ये मेरा कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है पी, ये एफ, ये सी। अब क्या होता है, देखिए ये जो सी है ये इस पूरे स्फेयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये। अब इस सेंटर से जाने वाली कोई भी रे क्या होगी, वो नॉर्मल होगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इसके सर्क्यूफ्रेंस में, है ना। इतने में अगर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। मेरी ड्राइंग मत देखिएगा, आप लॉजिक पकड़िएगा। ठीक है, तो इसके इतने इतने से के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसको अगर इतना सा ले ले जहां पे ये फॉल हो रहा है उस जगह पे जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्क्यूम्फ्रेंस को। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो जो भी रे सेंटर से होते हुए, जो भी कॉर्ड सेंटर से होते हुए जाएगी वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए कोई रे को ले जाऊंगी तो वो नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 0, क्योंकि नॉर्मल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास हो रही है वो तो एक ही बात होगी ना। वही तो 90 सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम रे को पास करेंगे वो भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और नॉर्मल क्या है वो भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बेसिकली उन दोनों के बीच में इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के बीच में कितनी डिग्री का एंगल बना, 0, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। ठीक है, यही तो मेरा नॉर्मल भी है और यही मेरी इंसिडेंट रे भी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप हो गए हैं। ठीक है, तो एंगल तो तब बनता है ना जब कुछ ऐसा होता है, ऐसा तो है नहीं, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए। तो एंगल कितना बना, 0 डिग्री का। तो जैसे आ रही और तो फिर रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा, वो भी 0 डिग्री का। तो जैसे आ रही है वैसे ही रिवर्ट हो जाएगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई भी लाइट की रे जाती है, पास होती है, किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, तो जिस पाथ से आती है उसी पाथ से वापस चली जाती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती है। ठीक है, चलिए अब चौथा जो हमने अभी तक पढ़ा था, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और पास बना दिया, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी एंगल से अगर हम डालेंगे, सपोज यहाँ पे एंगल हमारा है, मान लीजिए, हम मान के सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, 20 डिग्री का, तो जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो भी 20 डिग्री के एंगल से ही रिफ्लेक्ट होगी। तो जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से चली जाएगी। एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी बराबर है, हर जगह पे बराबर है। ठीक है, क्लियर है। तो ये 4 रूल है, किसी एंगल से आ रही है तो जिस एंगल से आ रही है उस एंगल पे चली जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो वही तो नॉर्मल भी है, तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगी इंसिडेंट रे के साथ में, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में, तो 0 डिग्री के एंगल से ही पास होगी। तो जैसे आ रही है वैसे ही चली जाएगी। यहाँ पे अगर पैरेलल होगी तो फोकस से जाएगी, और फोकस से जा रही होगी तो पैरेलल हो जाएगी। हमको बस इतना ही याद रखना है, एक हर बार हम ये रे लेके चलेंगे, हर बार सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होती है, बाकी कभी ये लेंगे कभी ये लेंगे। ठीक है, और हमारे सारे रे डायग्राम फटाफट बन जाएंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तो चलिए अब हम रे डायग्राम्स पढ़ते हैं। पहला केस, केस 1, जबकि ऑब्जेक्ट किधर है, ऑब्जेक्ट विद इन फोकस है, फोकस के अंदर पे है। ठीक है, तो ये रहा हमारा फोकस, ये यहाँ पे, और ये इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो देखिए जब ऑब्जेक्ट विद इन फोकस होगा, हमने कौन सी दो रे बनाई, पहली रे देखिए, पहली रे क्या है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और फोकस से होते हुए चली गई है। ठीक है, दूसरी रे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। ध्यान रखिएगा कि जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट से टच करते हुए जाएगी। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट से टच करते हुए जा रही है। तो दूसरी रे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, जिस पाथ से जा रही है उसी से वापस आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो रे हैं। अब क्या हुआ, जब इन दोनों रे को बनाया तो यहाँ पे ये ऐसे डाइवर्ज होते हुए दिख रही है, ऐसे फैलती हुई दिख रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे, और बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करने पे इस पॉइंट पे आके ये मीट होती हैं, और वहां पे हमने अपना जो इमेज है वो बना दी। ये रही हमारी इमेज। ठीक है, ओके। तो अब देखिए इमेज कैसी है, इरेक्ट है। इरेक्ट है तो कैसी कैसी हो जाएगी, वर्चुअल हो जाएगी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट तो हमारा है इतना सा और इमेज बनी इतनी बड़ी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, मैग्नीफाइड इमेज। हम मैग्नीफाइड लिख सकते हैं, हम एनलार्ज लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, तीसरा क्या है, कहां पे बनी है, मिरर के पीछे बनी है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। ठीक, तो क्या तीन चीजें हो गई। देखिए मिरर के पीछे तो हमने पॉलिश किया हुआ है, वहां तो लाइट की रे नहीं जा सकती है, पर जब हम यहाँ से देखेंगे तो हम ये बेंड होती हुई लाइट की रे को नहीं देख सकते। तो हमें क्या लगेगा, लाइट की रे कुछ पीछे यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी इमेज, हमें यहाँ पे दोनों लाइट की रे बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करने पे यहाँ पे मीट होती हुई सी अपीयर होंगी और वहां पे हमको इमेज दिखेगी। ठीक है, तो अब क्या हो गई, कैसी हो गई इमेज, बिहाइंड द मिरर हो गई, मैग्नीफाइड या एनलार्ज हो गई, और सीधी है और वर्चुअल है। ठीक है, क्योंकि बैकवर्ड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब भी बैकवर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे इमेज हमेशा वर्चुअल होगी, और जो भी वर्चुअल इमेजेस होती है वो हमेशा इरेक्ट होंगी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। तो अब चलिए केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या है, ऑब्जेक्ट है फोकस पे, ये दिख रहा है आपको ऑब्जेक्ट, ये रहा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ऑब्जेक्ट फोकस पे है। ठीक है, तो अब जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा फिर से वैसे ही करेंगे। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से होते हुए जाएगी। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए जाएगी, देखिए, और जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते पे वापस आ जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों रे कैसी हैं, ये दोनों रे आपस में पैरेलल है। ठीक है, आगे जाके कहीं बहुत दूर, हम ये मानते हैं कि आगे जाके कहीं बहुत दूर जाके मिलेंगे। ठीक है, तो अब हमारी इमेज कैसी बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। तो इमेज कहीं यहीं पे ही बनेगी। जो भी चीजें, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें मिरर के सामने बनेंगी वो सारी इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड है। जो भी इमेजेस मिरर के पीछे बनेंगी वो सारी वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि ये जो लाइट की रे है आगे जाके कहीं बहुत दूर जाके कहीं मिल जाती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, कहाँ पे बनेगी इमेज, किस पॉइंट पे बनेगी। देखिए तीन चीजें लिखी जाती है, इमेज की साइज, इमेज की किस जगह पे इमेज बनेगी और कैसी इमेज बनेगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं पहले कहाँ पे इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ बन रही, बहुत दूर इन्फिनिटी में कहीं जाके, हमें भी नहीं पता। तो इमेज कहाँ बन रही, एट इन्फिनिटी। कैसी बन रही है, क्योंकि मिरर के सामने बन रही है इसलिए ये होगी रियल एंड इन्वर्टेड। जो भी रियल होगी इमेज वो इन्वर्टेड ऑटोमेटिकली होगी। ठीक है, तीसरी चीज क्या है, कहाँ पे कैसी बनेगी। अब ऑब्जेक्ट तो इतना छोटा है, दूर कहीं जाके इमेज बनेगी तो कितनी होगी, बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे हाईली मैग्नीफाइड। यहाँ पे हाईली लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, या हाईली एनलार्ज, जो भी आप चाहे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज जो बनेगी वो हाईली मैग्नीफाइड होगी, सिर्फ मैग्नीफाइड नहीं लिखेंगे।
ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, कहाँ पे इमेज बन रही है, एट इंफिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखिए, ये नेक्स्ट केस है, केस नंबर 3। इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, ये रेड कलर का, आपकी बार मैंने कलर चेंज कर दिया सो दैट आराम से दिखे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। तो रेड कलर का क्या है, ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, फिर से वही दो रो लेते हैं, एक लेंगे हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो फोकस से होते हुए चली जाएगी, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे जो रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, उसी पाथ से वापस जाएगी। तो ये रही हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से होते हुए चली गई, ये रही हमारी फोकस। ठीक है, दूसरा हमने लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसी पाथ को उसने रिट्रेस किया, ये दोनों यहाँ पे मीट हुए आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। ठीक है, और ये जहां पे मीट हुए वहां पे हमने ये इमेज बना दी, ये इमेज मिली हमको। ठीक है, तो अब ये इमेज का हम प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, कैसी है, कहाँ पे बन रही है, पहले हम वो जगह लिखेंगे जहां पे बन रही है, ये हम पहले लिखते हैं कैसी बन रही है। देखिए, मिरर के सामने बन रही है, तो कैसी बनेगी, रियल एंड इनवर्टेड, ये दोनों तो एक साथ चलते हैं। ठीक है, कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट देखिए कैसा है, छोटा, इमेज कैसी बन रही है, बड़ी। एक चीज और समझ लीजिएगा, जब कभी भी ऑब्जेक्ट पहले रखा हुआ है और इमेज बाद में बन रही है तो इमेज बड़ी बन रही है। ठीक है, तो देखिए ऑब्जेक्ट पहले है, इमेज बाद में बन रही है, तो इमेज कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। तो हमारा जब भी ऑब्जेक्ट पहले होगा, इमेज बाद में बनेगी, तो इमेज मैग्नीफाइड ही होगी। ठीक है, तो कैसी बन रही है इमेज, मैग्नीफाइड। ठीक है, तो हमने लिख लिया टाइप ऑफ इमेज, हमने लिख लिया कैसी बन रही है, साइज ऑफ इमेज, टाइप ऑफ इमेज। अब क्या बचा हमारा, किस पॉइंट पे बन रही है, कहाँ पे बन रही है। तो देखिए कहाँ पे बन रही है, जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा सी एंड एफ के बीच में, तो बियॉन्ड सी बनी, कहाँ पे बनी, बियॉन्ड सी बनी। ठीक है, अभी मैं आपको उसको याद करने की बहुत बढ़िया सी ट्रिक बता दूंगी, जिससे आपको इतना सारा कंफ्यूजन नहीं होगा, फट से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको वो ट्रिक पता चलेगी कि जिससे आपको ये फट से सारी चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो क्या 3 चीज हो गई, ये हो गया कैसी बन रही है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका और उसकी टाइप क्या है, और उसका पोजीशन कहाँ पे है, कहाँ पे बन रही है। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो चलिए अभी देखिए, हम केस नंबर 4 लेते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सी पे है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अभी बताती हूँ क्यों, इससे बड़े सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, रेड कलर का जो है वो ऑब्जेक्ट है, ब्लैक कलर की जो है वो इमेज है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो पहली रे हम क्या करेंगे, हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस करी और फोकस होते हुए चलेगी। दूसरी रे क्या करें, दूसरी तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते थे, वहां पे तो ऑब्जेक्ट ही रख दिया, तो हम वहां से तो हम ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम अब क्या करेंगे, अब हम फोकस से होते हुए रे को ले जाएंगे, अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। देखा आपने, तो पहले हमने क्या किया, पैरेलल लेके गए, फोकस से होते हुए चलेगी। दूसरी रे क्या किया, फोकस से होते हुए गए और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो रे को यूज करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस डायग्राम में क्या हो रहा है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का जो रूल है वो फॉलो हो रहा है। देखिए, पहले में पैरेलल जा रही है तो फोकस होते हुए जा रही है, दूसरे में फोकस होते हुए आ रही है तो पैरेलल हो जा रही है। ठीक है, तो अब इमेज कहाँ पे बनी, इमेज भी सी पे बन गई। तो चलिए जरा इसकी करेक्टरिस्टिक ले लेते हैं। तो इमेज हमारी कहाँ पे बनी, एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसी बन रही है, रियल, क्योंकि मिरर के सामने बन रही है, तो रियल एंड इनवर्टेड। ठीक है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज की इमेज बन जाती है। कैसे बन रही है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कैसी बन रही, कहां पे बन रही है, सी पे बन रही है। कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट के साइज की बन रही है, और क्या हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, क्योंकि मिरर के सामने बन रही है। अब एक चीज देखिए, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है, जो मिनिमम डिस्टेंस है इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में, वो कितना है। ठीक है, तो क्या आंसर है, आप सोचेंगे, बता सकते हैं,
देखिए ये रही ऑब्जेक्ट और ये रही इमेज, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना है 0, क्योंकि जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या है 0। कहाँ पे होती है ये चीज, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, सी पे रखते हैं, तो वहीं पे इमेज बन जाती है। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो गया 0 हो गया। और दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट रिवर्सिबिलिटी का रूल को फॉलो कर रही है, पैरेलल आ रही है, फोकस से जा रही है, फोकस से आ रही है, पैरेलल हो जा रही है, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम केस 5 को लेते हैं। केस 5 क्या है, जब ऑब्जेक्ट है हमारा बियॉन्ड सी, देखिए सी ये रहा और सी के बाहर रखा हुआ है, बियॉन्ड सी रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इतनी सारी रे डायग्राम हो रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा बच्चों, पर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि कैसे 1 मिनट में आप सब याद कर सकते हो। आपको सब याद हमेशा रहेगा, हमेशा भूल ही नहीं सकते, फिर तो भूलने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल हम पहले ये सब चीजें समझ लेते हैं, फिर याद करने की ट्रिक्स पे जाएंगे, एंड फिर हम न्यूमेरिकल्स पे भी जाएंगे, जो हम इसके बाद वाले वीडियोस में फिर न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो सी के बाहर रखा हुआ है, बियॉन्ड सी रखा हुआ है, ठीक। तो पहली रे क्या करें, एज यूजुअल हम क्या करेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, वो फोकस से होते हुए चली आएगी। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली जाएगी, ठीक है। ये दोनों रे ने एक दूसरे को कहाँ पे मीट किया, बिटवीन सी एंड एफ मीट किया, ठीक। तो हमारा अब की बार जो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनी वो कहाँ पे बनी, ऑब्जेक्ट बनी, सॉरी इमेज बनी, वो कहाँ पे बनी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्या, कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है, इमेज छोटी बन रही है, ठीक है। तो कैसी बन रही है, ये डिमिनिश्ड बन रही है। अच्छा दूसरी चीज देखिए, पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब ऑब्जेक्ट पास होगा पहले है और इमेज पीछे बन रही है तो हमेशा मैग्नीफाइड बनेगी, पर जब ऑब्जेक्ट इमेज पहले बन रही है और ऑब्जेक्ट पीछे रखा हुआ है तो हमेशा डिमिनिश्ड होगी। अब यहाँ पे देखिए इमेज पहले बन रही है, ऑब्जेक्ट बाद में है, तो ऐसे में हमेशा डिमिनिश्ड ही बनेगी इमेज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, ठीक है, क्लियर है। तो आपकी बार इमेज कैसे बनी, डिमिनिश्ड बनी। तीसरा क्या हो गया, कहाँ बन रही, मिरर के सामने, मिरर के सामने बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी, कुछ और हो ही नहीं सकती है, ठीक है। तो मिरर के सामने बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी, बिटवीन सी एंड एफ बनी हुई है और ऑब्जेक्ट बाद में रखा हुआ है, इमेज पहले बन गई है तो डिमिनिश होगी। तो उसको भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आ जाएंगे अपने लास्ट वाले केस पे, एंड उसके बाद वो ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी कि बड़ी इजी हो जाएगा सब, फिर तो भूलने के लिए आपको कुछ एफर्ट करना पड़ेगा कि अरे देखते हैं, कुछ ऐसा वॉश आउट करना पड़ेगा उन चीजों को। हाँ तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं, नेक्स्ट केस को लेते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पे। तो जब भी कभी कोई चीज इन्फिनिटी पे होती है तो वहां से जो रेस चल आ रही होती है उनको हमेशा पैरेलल बनाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इन्फिनिटी बहुत दूर है, बहुत दूर, मतलब इन्फिनिटी का मतलब हो गया लाइट के लिए जहां पे आप जो चीजें आप नहीं देख सकते, जहां पे आपका विजन खत्म हो जाता है, उससे आगे की लाइट। आप दिल्ली में बैठे हैं, आपको कहें बेंगलोर देख लो तो क्या आप देख लेंगे, तो वो आपके लिए क्या है, इन्फिनिटी है। ऐसा थोड़ी ना कि वो वहां एग्जिस्ट नहीं करता, सब कुछ है पर आप नहीं देख सकते, इसलिए आपके लिए वो इन्फिनिटी है, ठीक है। तो इन्फिनिटी का मतलब हो गया दूर, जहां से हम देख नहीं सकते, वहां से जो रेज आती हैं उनको हम पैरेलल मानते हैं, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी से रेज आ रही है तो पैरेलल है, पैरेलल है तो क्या हुआ, पैरेलल रेज हमेशा फोकस पे आके कन्वर्ज हो जाएंगी, पैरेलल रेज हमेशा फोकस पे आके कन्वर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यही तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस का भी, प्रिंसिपल फोकस का भी डायग्राम बनाया था, उसमें भी तो यही बनाया था, क्लोज एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रेज होती हैं वो हमेशा एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होती हैं और इस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस वाला जो डायग्राम होता है वही होता है जब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे एक बहुत छोटू सा नन्ना मुन्ना सा
यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा इंफिनिटी पे है, जैसे मैंने आपको केस 1 में बताया था कि इमेज कहीं इंफिनिटी पे बन रही है तो हाईली मैग्नीफाइड है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो हाईली मैग्नीफाइड है, इंफिनिटी पे है, ठीक है। बट इमेज कैसी बन रही है, बहुत छोटू सी, उसके उस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये इमेज बहुत ही छोटी है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, पहले तो कहां पे इमेज बन रही है, एट फोकस, ठीक है। दूसरा हम क्या लिखेंगे, अब देखिए उस ऑब्जेक्ट से कंपेयर करिए जो बहुत ही बड़ा है क्योंकि इंफिनिटी पे है, उसके कंपैरिजन में ये इमेज कैसी बन रही है, बहुत छोटी सी। तो हम क्या लिखेंगे, हाईली, ऑब्जेक्ट बहुत पीछे है, इमेज बहुत पहले बन रही है, तो कैसी होगी, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। और कहां पे बन रही है, सॉरी कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, समझ गए। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है, बहुत बड़ा है, और इमेज जो है वो बिल्कुल छोटी सी बन रही है फोकस पे आके, तो हम लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। मिरर के सामने बन रही है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, कहां पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसकी ट्रिक बताती हूँ। चलिए, तो अब देखिए इसकी ट्रिक समझिए, कैसे 2 मिनट में सारी चीजें याद हो जाएंगी, आपको कुछ मेहनत नहीं होगी। ठीक है, देखिए ये है, पहला लेके चलते हैं केस, हम लेते हैं, हम दो दो को एक साथ पेयर करेंगे। देखिए उसको, पहला हम लेंगे कि एट इंफिनिटी है हमारा ऑब्जेक्ट, ये इस साइन इंफिनिटी का होता है, ठीक है। हमने माना कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी पे है, ठीक है। या इसको मैं पूरा ही लिख लेती हूँ, देखिए एट इंफिनिटी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो ओके, यहाँ पे इमेज लिखना जरूरी है, इमेज और साइज इधर लिख देते हैं, ठीक है। इमेज कहाँ पे बन रही है, जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज बनती है एट फोकस, ठीक है। ठीक, अब देखिए इन्फिनिटी बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है, इमेज पहले बन जा रही है, तो कैसे हो जाएगी, इमेज की साइज क्या होगी। अब जब भी इन्फिनिटी, ध्यान रखिएगा, पहले यहाँ पे 2 चीज बता देती हूँ। ये एक चीज, अगर हम ऑब्जेक्ट को एट इंफिनिटी, एट फोकस करेंगे तो हमारा जो इमेज है वो बनेगी एट इंफिनिटी, ठीक है। देखिए याद करना आसान हो गया, अगर इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे इमेज बनेगी, फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इंफिनिटी पे इमेज बनेगी, एट फोकस, ठीक है। तो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ इमेज बनी, फोकस पे, फोकस पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ इमेज बनी, इंफिनिटी पे। इजी हो गया याद करना। तो इंफिनिटी पे है, फोकस पे है, फोकस पे है, इंफिनिटी पे। अब इंफिनिटी पे है तो बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, और फोकस क्या है, बहुत पास इमेज बन जा रही है, तो कैसी साइज क्या हो जाएगा। अब जब ये इंफिनिटी एंड फोकस इन्वॉल्व होंगे जहां पे भी, वहां पे हम हर बार वर्ड यूज करेंगे हाईली, इधर भी हाईली आएगा और इधर भी हाईली आएगा, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे कैसे, ऑब्जेक्ट, इमेज पहले बन रही है, ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है, तो जब इमेज ऑब्जेक्ट से पहले बन जाती है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, हम यूज करते हैं डिमिनिश्ड, ओके। अब फोकस पहले है, ऑब्जेक्ट पहले रखा हुआ है, इमेज इंफिनिटी बहुत दूर है, इमेज दूर बन रही है, ऑब्जेक्ट पहले है, इमेज दूर बन रही है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे में हम क्या करते हैं, हम वर्ड यूज करते हैं मैग्नीफाइड, ठीक है। तो हमने क्या कहा, जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होगा
तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो फोकस पे बनेगी। जब कभी भी इमेज पहले बन जा रही है, ऑब्जेक्ट बाद में रखा हुआ है, तो हमेशा डिमिनिश बनेगी। जब कभी भी ऑब्जेक्ट पहले रखा हुआ है और इमेज बाद में बन रही है ऑब्जेक्ट के, तो मैग्नीफाइड बनेगी। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले था, इमेज बाद में बनी, ठीक है, तो मैग्नीफाइड बनी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट दूर था, इमेज पहले बन गई तो डिमिनिश बनी। और जब कभी भी इन्फिनिटी और फोकस वाला कॉम्बिनेशन होगा, देखिए ये भी इन्फिनिटी फोकस है, ये भी इन्फिनिटी फोकस है, तो हमेशा वर्ड यूज करिएगा हाईली। हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, हाईली डिमिनिश बनेगी। फोकस पे बनी तो छोटी सी बनी थी और इन्फिनिटी पे बनी तो बहुत बड़ी बनी थी, ठीक है। देखिए दो चीज तो याद हो गई। अब ये क्या है, दोनों ही चीजें मिरर के सामने बन रही है, तो कैसी होंगी, मैं RNI लिख रही हूँ, रियल एंड इन्वर्टेड इसका मतलब, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। पोजीशन तो इधर ही आ गई। ठीक है, तो अब देखिए तीनों चीजें हो गई हमारी। इमेज कहाँ पे बनी, हमारी इमेज बनी फोकस पे। अगर हमने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा था तो फोकस पे इमेज बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी, और कैसी बनी, हाईली डिमिनिश बनी। इसको भी थोड़ा सा पास लिख लेते हैं, बहुत दूर हो गया। डिमिनिश्ड क्योंकि इमेज पहले बन रही है, ठीक है। ये हाईली मैग्नीफाइड क्योंकि इमेज बाद में बन रही है। समझ गए, इजी है। इन्फिनिटी और फोकस जब भी इन्वॉल्व होंगे तो हमेशा हम हाईली वर्ड यूज करेंगे। अगर इन्फिनिटी पे रखा होगा तो फोकस पे इमेज बनेगी, फोकस पे रखा होगा तो इन्फिनिटी पे बनेगी। और क्योंकि ये दोनों ही चीजें मिरर के सामने, दोनों ही इमेजेस मिरर के सामने बन रही है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। चलिए अब दूसरों को लेके चलते हैं। बिटवीन CNF, ठीक है। जब कभी भी CNF, ये 1, ये 2, ये 3, जब कभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखी होती है तो हमेशा बियॉन्ड C बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद, ठीक है। दूसरा देखिए, जब कभी भी बियॉन्ड C रखी होगी तो बिटवीन CNF बनेगी। इजी हो गया याद करना, ठीक है, आसान है। तो जब कभी भी CNF के बीच में रखी हुई है बियॉन्ड C बन जाएगी, बियॉन्ड C रखी हुई है तो CNF के बीच में बन जाएगी। इजी हो गया याद करना। चलिए अब ये दोनों ही चीजें क्या है, मिरर के सामने बन रही है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। RI इज रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, CNF और C के बाद बन रही है इमेज। ऑब्जेक्ट पहले रखा हुआ है, इमेज बाद में बन रही है, कैसे बनेगी, मैग्नीफाइड, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बिटवीन C, C से पहले रखा हुआ है, ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड C, C के बाद बन रही है, ठीक है। तो इमेज ऑब्जेक्ट के बाद बन रही है इसलिए मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। यहाँ पे हम हाईली वर्ड यूज नहीं करेंगे, हाईली से इधर यूज हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, बियॉन्ड C, ठीक है। इमेज कहाँ बन रही है, C से पहले, बिटवीन C, ठीक है। तो इमेज पहले बन जा रही है, ऑब्जेक्ट बाद में रखा हुआ है, कैसी हो जाएगी, डिमिनिश्ड, ठीक है। इजी हो गया। इन्फिनिटी पे रखा होगा तो फोकस पे बनेगी, फोकस पे रखा होगा तो इन्फिनिटी पे बनेगी। CNF के बीच में रखा होगा तो बियॉन्ड C रखे बनेगी, बियॉन्ड C बन रखा है तो CNF के बीच में बनेगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कितना आसान हो रहा है आप देख रहे हैं। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, ठीक है। बहुत इजी हो गया याद करना। सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने आ रहा है तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा और सेम साइज बनेगी, ठीक। इसको याद करने में कोई मुश्किल नहीं। 6 को देख लेते हैं। विद इन फोकस रखा होगा तो, विद इन F रखा है तो कहां पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। और ऐसा होने पे क्या हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है। और कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी,
ठीक है, अब देखिए कितना आसान हो गया याद करना। इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगी, फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे बनेगी। अब इन्फिनिटी दूर है, फोकस पास में है, इमेज पहले बन गई है तो डिमिनिश्ड हाईली डिमिनिश हो जाएगी, क्योंकि जब कभी भी इन्फिनिटी फोकस इन्वॉल्व होंगे तो हम हाईली वर्ड यूज करेंगे। तो कैसी बन जाएगी? हाईली डिमिनिश बन जाएगी। अब फोकस जो है वो पास है और इन्फिनिटी दूर है, दूर जाके इमेज बन रही है तो कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड। और कैसी होगी? हाईली मैग्नीफाइड होगी। दोनों ही मिरर के सामने बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड होंगी। बिटवीन सी एंड एफ है तो कहाँ बनेगी? बियॉन्ड सी बनेगी। और बियॉन्ड सी है तो कहाँ बनेगी? सी एंड एफ के बीच में बनेगी। अब देखिए ये दोनों ही मिरर के सामने बन रही है इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड होंगी। ये सी के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, सी के बाहर बियॉन्ड सी जाके इमेज बन रही है तो इमेज ऑब्जेक्ट के बाद में बन रही है, कैसी होगी? मैग्नीफाइड होगी। अब ऑब्जेक्ट मैंने सी के बाद में रखा हुआ है, सी से पहले इमेज बन जा रही है, बिटवीन सी एंड एफ इमेज बन रही है, सी से पहले इमेज बन जा रही है तो कैसी बनेगी? इमेज पहले बन गई, ऑब्जेक्ट बाद में रखा हुआ है, कैसी हो जाएगी? डिमिनिश हो जाएगी। जब सी पे रखेंगे तो सी पे ही बनेगी, मिरर के सामने बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड होगी और सेम साइज होगी। इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर विद इन एफ रखेंगे तो ये एक अकेला ऐसा केस है जहां पे आपको कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज मिलती है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। ठीक है, तो हमको बेसिकली सिर्फ एक ये याद करना, बाकी तो अपने आप ही याद हो जा रहे हैं। सिर्फ दो लॉजिक याद रखने हैं कि अगर ऑब्जेक्ट पहले रखा हुआ है, इमेज बाद में बन रही है तो मैग्नीफाइड होगी। अगर इमेज पहले बन गई है और ऑब्जेक्ट बाद में रखा हुआ है तो डिमिनिश बनेंगे। बाकी तो ये सब एक दूसरे के अपोजिट 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 चलते जा रहे हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब ये जो हमने रे डायग्राम करे थे उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आते हैं, उनको देख लेते हैं। और ये क्वेश्चंस को करते हुए हमको हर बार लॉजिक देना जरूरी है, बिना लॉजिक के क्वेश्चंस को नहीं लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाई द कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। ठीक है, डेंटिस्ट क्या करता है? डेंटिस्ट टूथ का डिके देखता है। ठीक है, तो उसको इमेज थोड़ी बड़ी करके देखनी है, उसको दांत को थोड़ा बड़ा करके देखना, तभी तो वो देख पाएगा ना कहाँ पे क्या डिके है। ठीक, तो अब ऐसा कब हो रहा है कॉनकेव मिरर में कि एनलार्ज इमेज मिल रही हो, और दूसरा उसको इमेज इरेक्ट भी देखनी, सीधी इमेज देखनी, उल्टी नहीं देखनी है। तो ऐसा सिर्फ एक ही केस में हो रहा था जहां पे हमको वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज मिल रही थी। कब हो रहा था? जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे थे विद इन द फोकस। ठीक है ना, फोकस के अंदर रख रहे थे, तब ऐसा हो रहा था ना डेंटिस्ट सॉरी तब ऐसा हो रहा था ना एनलार्ज इमेज मिल रही थी, वर्चुअल मिल रही थी, इरेक्ट मिल रही थी। तो अब डेंटिस्ट क्या कर रहे हैं? डेंटिस्ट इज केप्ट within the focus of the dentist mirror. ठीक है, तो क्या होगा? enlarged virtual and erect image will be produced. बड़ी इमेज प्रोड्यूस कर देगा उस दांत की। So it will be easy for the dentist to detect the tooth decay. ठीक है, वो आराम से उस टूथ डिके को देख सकता है। ठीक है, शेविंग मिरर पे आते हैं। तो जब शेविंग मिरर की बात करेंगे तो इसमें भी सेम लॉजिक जो है वो यूज हो जाएगा। कैसे कहेंगे? हम कहेंगे when the face is held within the focus of the concave mirror, it will produce erect, virtual and enlarged image or magnified image. So it will be easy to make a smooth shape. ठीक है, शेव करना हमारे इजी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं व्हीकल हेडलाइट। व्हीकल हेडलाइट में क्या होता है? देखिए अब यहाँ पे हम कौन से लॉजिक को यूज कर रहे थे? विद इन द फोकस, विद इन एफ। इसमें किसको यूज किया? इसमें भी हमने यूज किया विद इन एफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्या यूज करेंगे, इसको देखते हैं कि ये हमारा कॉनकेव रिफ्लेक्टर है, हेडलाइट ऐसे होती है कुछ। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं। अगर मैं फोकस पे बल्ब को रख दूं तो क्या होगा? यहाँ से जो लाइट होगी वो ऐसे आएगी फोकस से और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, फोकस से आएगी और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो मान लीजिए बहुत सारी लाइट की रे निकलेंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत सारी लाइट की रे निकलेंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इतनी सारी लाइट की रे जो है वो आ रही है, बीम आपको मिल रही है, एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल रही है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है? आपको जो रास्ता है उसको देखने में आसानी हो जा रही है डार्क में। ठीक, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे when the lighted bulb is kept at the focus of the concave reflector of headlight.
ठीक है, हेडलाइट के रिफ्लेक्टर के फोकस में रखा हुआ। तो व्हेन द लाइटेड बल्ब इज kept at the focus of concave reflector of headlight, vehicle headlight, it will produce parallel, ये parallel beam produce कर रहा है, parallel strong beam of light and it will be easy to drive in the dark, ठीक है, रात के अंधेरे में भी ड्राइव करना आसान हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे लॉजिक को यूज कर रहे हैं एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं हम, एट फोकस। क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाइटेड बल्ब है, ठीक है। यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हमारा दांत है, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे टूथ है और यहाँ पे हमारा फेस है। यहाँ पे क्या है, लाइटेड बल्ब है, ठीक है। अब सोलर फर्नेस को आ जाइए, सेम इसी तरीके से सोलर फर्नेस है, ये मेरी सोलर फर्नेस है, ठीक है। अब अगर सोलर फर्नेस का जो ये तो रिफ्लेक्टर है और यहाँ पे सोलर फर्नेस है, ठीक। अब क्या हो रहा है, जो पैरेलल बीम ऑफ सनलाइट आ रही है, ठीक है, बहुत दूर से सन की लाइट आ रही है, सूरज की रोशनी बहुत दूर से आ रही है तो पैरेलल होगी, तो पैरेलल बीम ऑफ सनलाइट जो आ रही है वो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे इसके फोकस पे कन्वर्ज हो जा रही है। जितनी पैरेलल बीम ऑफ सनलाइट आएगी वो क्या होगा, फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी, जितनी पैरेलल बीम ऑफ सनलाइट आएगी फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो हमें फोकस पे क्या हो रहा है, सारी की सारी सनलाइट जो है वो फोकस पे आके कन्वर्ज हो जा रही है, और फोकस पे क्या है हमारा, ये सोलर फर्नेस है, ठीक है। और उसका क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो हीट अप हो जाएगी, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे, यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या यूज हो रहा है, हमारा लॉजिक यूज हो रहा है एट फोकस, ठीक है। और क्या है हमारा, सोलर फर्नेस है वहां पे, सोलर फर्नेस, ठीक है। वो सोलर फर्नेस को हीट अप कर देगा, ठीक है। अब आ जाता है डिश एंटीना, सेम वही कॉन्सेप्ट है। ये हमारा डिश एंटीना है, रिफ्लेक्टर है, कॉन्केव डिश एंटीना है, यहाँ पे हमारा कॉन्केव रिफ्लेक्टर है, ये हमारा डिश का एंटीना है। सारी लाइट अब इस बार जो है टीवी सिग्नल आ रहे हैं, ये टीवी सिग्नल आ रहे हैं, ये सब यहाँ पे फोकस हो जा रहे हैं जहाँ पे हमारा एंटीना लगा हुआ है, और हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल सिग्नल हमको मिल रहा है। तो फिर से हम वही लॉजिक को यूज करेंगे, क्या लिखेंगे कि एट फोकस, और यहाँ पे हमारी क्या लगी हुई है, एंटीना, ठीक है। तो चलिए अब ये जो हमने रे डायग्राम करे थे उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आते हैं, उनको देख लेते हैं। और ये क्वेश्चंस को करते हुए हमको हर बार लॉजिक देना जरूरी है, बिना लॉजिक के क्वेश्चंस को नहीं लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कि व्हाई द कॉन्केव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट, ठीक है। डेंटिस्ट क्या करता है, डेंटिस्ट टूथ का डिके देखता है, ठीक है। तो उसको इमेज थोड़ी बड़ी करके देखनी है, उसको दांत को थोड़ा बड़ा करके देखना, तभी तो देख पाएगा ना कहाँ पे क्या डिके है, ठीक। तो अब ऐसा कब हो रहा है कॉन्केव मिरर में कि एनलार्ज इमेज मिल रही हो, और दूसरा उसको इमेज इरेक्ट भी देखनी, सीधी इमेज देखनी, उल्टी नहीं देखनी है। तो ऐसा सिर्फ एक ही केस में हो रहा था, जहां पे हमको वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज मिल रही थी। कब हो रहा था, जब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे थे विद इन द फोकस, ठीक है ना, फोकस के अंदर रख रहे थे, तब ऐसा हो रहा था ना तब ऐसा हो रहा था ना, एनलार्ज इमेज मिल रही थी, वर्चुअल मिल रही थी, इरेक्ट मिल रही थी। तो अब डेंटिस्ट क्या कर रहे हैं, डेंटिस्ट इज केप्ट within the focus of the dentist mirror, ठीक है। तो क्या होगा, enlarged virtual and erect image will be produced, बड़ी इमेज प्रोड्यूस कर देगा उस दांत की। so it will be easy for the dentist to detect the tooth decay, ठीक है, वो आराम से उस टूथ डिके को देख सकता है, ठीक है। शेविंग मिरर पे आते हैं, तो जब शेविंग मिरर की बात करेंगे तो इसमें भी सेम लॉजिक जो है वो यूज हो जाएगा। कैसे कहेंगे, हम कहेंगे when the face is held within the focus of the concave mirror, it will produce erect, virtual and enlarged image or magnified image, so it will be easy to make a smooth shape, ठीक है। शेव करना हमारे इजी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हीकल हेडलाइट। व्हीकल हेडलाइट में क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे हम कौन से लॉजिक को यूज कर रहे थे, विद इन द फोकस, विद इन एफ। इसमें किसको यूज किया, इसमें भी हमने यूज किया विद इन एफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब क्या यूज करेंगे,
इसको देखते हैं कि ये हमारा कॉनकेव रिफ्लेक्टर है, हेडलाइट ऐसे होती है कुछ, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं। अगर मैं फोकस पे बल्ब को रख दूं तो क्या होगा, यहाँ से जो लाइट होगी वो ऐसे आएगी फोकस से और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, फोकस से आएगी और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो मान लीजिए बहुत सारी लाइट की रे निकलेंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बहुत सारी लाइट की रे निकलेंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इतनी सारी लाइट की रे जो है वो आ रही है, बीम आपको मिल रही है, एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल रही है, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, आपको जो रास्ता है उसको देखने में आसानी हो जा रही है डार्क में, ठीक। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे when the lighted bulb is kept at the focus of the concave reflector of headlight, ठीक है, हेडलाइट के रिफ्लेक्टर के फोकस में रखा हुआ। तो when the lighted bulb is kept at the focus of concave reflector of headlight, vehicle headlight, it will produce parallel, ये पैरेलल बीम प्रोड्यूस कर रहा है, पैरेलल स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट एंड इट विल बी इजी टू ड्राइव इन द डार्क, ठीक है। रात के अंधेरे में भी ड्राइव करना आसान हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे लॉजिक को यूज कर रहे हैं एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं हम, एट फोकस। क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाइटेड बल्ब है, ठीक है। यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हमारा दांत है, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे टूथ है और यहाँ पे हमारा फेस है। यहाँ पे क्या है, लाइटेड बल्ब है, ठीक है। अब सोलर फर्नेस को आ जाइए, सेम इसी तरीके से सोलर फर्नेस है, ये मेरी सोलर फर्नेस है, ठीक है। अब अगर सोलर फर्नेस का ये तो रिफ्लेक्टर है और यहाँ पे सोलर फर्नेस है, ठीक। अब क्या हो रहा है, जो पैरेलल बीम ऑफ सनलाइट आ रही है, ठीक है, बहुत दूर से सन की लाइट आ रही है, सूरज की रोशनी बहुत दूर से आ रही है तो पैरेलल होगी। तो पैरेलल बीम ऑफ सनलाइट जो आ रही है वो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे इसके फोकस पे कन्वर्ज हो जा रही है। जितनी पैरेलल बीम ऑफ सनलाइट आएगी वो क्या होगा, फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी, जितनी पैरेलल बीम ऑफ सनलाइट आएगी फोकस पे कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो हमें फोकस पे क्या हो रहा है, सारी की सारी सनलाइट जो है वो फोकस पे आके कन्वर्ज हो जा रही है। और फोकस पे क्या है हमारा, ये सोलर फर्नेस है, ठीक है। और उसका क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो हीट अप हो जाएगी, ठीक है। तो हम कैसे बोलेंगे, यहाँ पे हमारा लॉजिक क्या यूज हो रहा है, हमारा लॉजिक यूज हो रहा है एट फोकस, ठीक है। और क्या है हमारा, सोलर फर्नेस है वहां पे, सोलर फर्नेस, ठीक है। वो सोलर फर्नेस को हीट अप कर देगा, ठीक है। अब आ जाता है डिश एंटीना, सेम वही कॉन्सेप्ट है। ये हमारा डिश एंटीना है, रिफ्लेक्टर है, कॉनकेव डिश एंटीना है, यहाँ पे हमारा कॉनकेव रिफ्लेक्टर है, ये हमारा डिश का एंटीना है। सारी लाइट अब इस बार जो है टीवी सिग्नल आ रहे हैं, ये टीवी सिग्नल आ रहे हैं, ये सब यहाँ पे फोकस हो जा रहे हैं जहाँ पे हमारा एंटीना लगा हुआ है और हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल सिग्नल हमको मिल रहा है। तो फिर से हम वही लॉजिक को यूज करेंगे, क्या लिखेंगे कि एट फोकस और यहाँ पे हमारी क्या लगी हुई है, एंटीना, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 2 पे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है स्कूल्स में, तो एक बार देखिएगा इस क्वेश्चन को कि दो प्लेन मिरर है जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे रखे हुए हैं, ठीक है। ये प्लेन मिरर है, ये भी प्लेन मिरर है और एक दूसरे के 90 डिग्री पे दोनों मिरर्स रखे हुए हैं। तो पहले का हम नाम दे देते हैं ए एंड बी, दूसरे का नाम दे देते हैं सी। तो एक मिरर है ए बी, दूसरे का नाम है बी सी, ठीक है। 90 डिग्री पे एक दूसरे के साथ में रखे हुए हैं। अब बोलते हैं कि एक इंसिडेंट रे है जो मिरर ए बी पे कुछ 40 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होती है, ठीक है। तो अब बताना यह है कि जब ये रिफ्लेक्ट होगी सेकंड मिरर से तो ये नॉर्मल से कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, मतलब यहाँ पे जो एंगल है ये बताना है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं कि सेकंड मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल बनाएगी वो क्या एंगल होगा। तो देखिए ये इंसिडेंट हुई 40 डिग्री पे, तो ये 40 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन
और क्या कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई और एंगल आर बराबर है, तो एंगल आर कितना हो जाएगा, वो भी 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब अगर देखिए ये 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर ये 40 है तो ये कितना हो गया, ये 50 हो गया। ठीक है, अगर ये 50 है तो मैं अगर इस लाइन को थोड़ा सा आगे नॉर्मल को लंबा सा बना दूं, मेरा हाथ टेढ़ा खड़ा हो रहा है, ओके, ये तो अगर मैं इसको थोड़ा सा लंबा खींच दूं तो आप देख रहे हैं कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इसके बीच में ये ट्रांसवर्स है। ठीक है, ये ट्रांसवर्स ही, अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है यही इसके लिए इंसिडेंट रे भी होगी सेकेंड मिरर के लिए। ठीक है, तो सेकंड मिरर के लिए यही इंसिडेंट रे भी होगी जो फर्स्ट मिरर के रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक, तो अब एक दूसरी तरह से देखिए इसको कि ये और ये वाली लाइन, अगर मैं इस लाइन को कोई नाम दे दूं, मान लीजिए कि इसको एस टी नाम दे देती हूँ, तो एस टी जो नॉर्मल है, एस टी वो और बीसी आपस में पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये जो एस सी है रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, ये इनके बीच का ट्रांसवर्स है। ठीक है, रूल लगा देते हैं अपोजिट एंगल इक्वल, तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब किस एंगल से इंसिडेंट हो रही, 50 डिग्री से इंसिडेंट हो रही, कितने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, 50 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या रूल लगाया, हमने लगाया कि ये जो नॉर्मल है वो बीसी के साथ में, जो सेकेंड वाला जो मिरर है उसके साथ में पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ट्रांसवर्स की तरह से दिखेगी, और ट्रांसवर्स की तरह से दिखेगी तो ये 50 डिग्री का एंगल, जो अगर ये रिफ्लेक्टेड रे 40 डिग्री की थी, पूरा ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा था यहाँ पे, देखा आपने, तो ये जो था इतना सा एंगल ये 50 डिग्री का हो जाता है। हम ट्रांसवर्स वाला रूल लगाते हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल, तो ये 50 डिग्री का है तो ये 50 डिग्री का है, दैट मीन्स इंसिडेंट एंगल जो सेकंड बीसी वाली जो मिरर है उस पर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का, तो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, तो बीसी मिरर पे रिफ्लेक्टेड एंगल कितना हो जाएगा, वो भी 50 डिग्री का हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको बहुत अच्छे से कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम समझ में आ गए होंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि अगर ऑब्जेक्ट हमने फोकस पे रखा है तो इमेज कहाँ बनाए, अगर ऑब्जेक्ट हमने सीएनएफ के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ बनाए। कोई क्वेश्चन इससे ऐसा रिलेटेड आ गया जो इससे 2 वीडियो पहले पे हमने किया था, तो हम किस तरह से उन क्वेश्चंस को करेंगे, कहाँ इमेजेस बनेंगी, कैसी इमेजेस बनेंगी, वो सारे कंफ्यूजन आपको अच्छे से दूर हो गए होंगे। और मेरी ट्रिक से आप इस चीज को कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि भूल जाएं कि कहाँ ऑब्जेक्ट है और कहाँ इमेज बनेगी। ठीक है, तो चलिए अब इसके नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की, मिरर फॉर्मूले की, एंड फिर उसके बाद बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो आपको मिरर रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, चाहे वो न्यूमेरिकल है चाहे वो थ्योरी है, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो नहीं आती होगी, और ये न्यूमेरिकल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एंड बेल बटन जरूर से दबा दीजिएगा। थैंक यू।